महिला आरक्षण बिल पहले लाया गया था, तभी 2011 को आधार बनाकर ये शुरू कर दिए होते, तब तो नहीं थी ये बातचीत, फिर ये संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये आरोप दरअसल लग रहे हैं कि कुछ कैलकुलेशन आप लोगों के दिमाग में आया 29 के लिए। नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं। कैलकुलेशन सिर्फ एक ही है, देश की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व आने वाली लोकसभा के चुनाव 2029 में हो, ताकि 2047 में जब भारत विकसित भारत बनेगा तो उनका योगदान बढ़ चढ़कर इस देश में हो। क्योंकि जब तक देश की नारी और महिलाएं नेतृत्व नहीं की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, देश का विकास नहीं हो सकता। उनकी क्षमताओं में माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत विश्वास है, जो क्षमताओं में विश्वास पूर्व की सरकारों का नहीं था। और मैं कहूंगी कि बहुत सारे आपके प्रश्न होंगे, हम किसी भी प्रश्न को नकार नहीं रहे हैं, बहुत सारे आपके सवाल होंगे, लेकिन आप ये जब कहेंगे कि ये समय नहीं है, वो समय नहीं है, देखिए जब समय है तो वो बहुत सही नहीं, वो सारी बात ठीक है, लेकिन ये बार बार नीतू डबास जी सवाल उठ रहा है। सतीश सर भी शायद इस सवाल से सहमत होंगे कि पहली बार में ही 2011 को आधार बनाकर उसी समय तय हो गया होता, ये संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हम जानते हैं क्योंकि उसके लिए हम सब जानते हैं कि जो एक न्यायिक प्रक्रिया है डिलिमिटेशन की, वो होगी, वो आगे के लिए है। 2011 के सेंसस को, क्योंकि वो लेटेस्ट डेटा है, उसके आधार पर, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी इसको लागू करना चाहते हैं और जितना जल्दी हो उतना उचित। ठीक है, सोमनाथ भाती जी कितना सहमत है? मैं आता हूं सतीश सर, दो मेहमान अभी तक नहीं बोले हैं। सोमनाथ भाती जी कितना सहमत है नीतू डबास जी की बात से? राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चूंकि आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया आखिरकार। देखिए, आपका सवाल और साथियों का सवाल बहुत जायज है कि अगर सेंसस 2026 का इंतजार नहीं ही करना था और सेंसस 2011 पर ही डिलिमिटेशन करना था, तो क्यों ना हम पहले कर दिए? 2014 में आ गए थे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनके, अगर तब कर दिए होते। सवाल जायज है कि भाई आज सेंसस का इंतजार हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो मुझे लग रहा है कि जहां ये कह रहे थे कि डिलिमिटेशन करेंगे बाद में, सेंसस के बाद में, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जब वो संख्या आ जाएगी, और जो 2032-30 की बात कर रहे थे वो आज क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं इनके सारे तिकड़म, ईडी सीबीआई का तिकड़म, जैसे पंजाब में उन्होंने अभी हमारे सांसद महोदय के ऊपर छापा मार दिया, क्योंकि पंजाब में चुनाव आने वाला है। दिल्ली में मारा था, वहां तमाचा मिला, लोअर कोर्ट से बड़ा करारा तमाचा मिला, उसकी चर्चा चल रही पूरे देश में। अब इलेक्शन कमीशन भी इनका दास बन गया, वो भी शायद इनके काम नहीं, उनको लग रहा है कि भाई उससे कुछ और ज्यादा करना पड़ेगा। तो महिलाओं का भला के नाम पे अपनी दुकानदारी सेट कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल हो, लेकिन सच्चाई में वो बिल आए जो कि महिलाओं का भला कर सके। आपको मैं दिखाता हूं, आज जो है, देखिए, ये देखिएगा कि महिला अपराधों में ये महिला का कौन सा नंबर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने जस्ट अभी टाइप किया है। तो ये कहता है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो एनसीबीआरपी की रिपोर्ट के अनुसार हिमालय राज्यों में उत्तराखंड पहले नंबर पे। मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं मैडम, तो ये भाजपा उत्तराखंड की महामंत्री दीप्ति रावत बोल रही हैं कि महिलाओं के खिलाफ इसलिए अपराध बढ़ रहा है क्योंकि उनकी संख्या बढ़ रही है। बताइए क्या लॉजिक है? ये क्या महिलाओं का भला करेंगे? एक दूसरे विधायक है भाजपा के, श्याम शर्मा जी, उनका बड़ा स्टेटमेंट आया कि मोदी योगी की पूजा शुरू करो, पत्थरों से क्या मिलेगा? मतलब भगवान राम अब पत्थर हो गए। अब सुनिए सर, भगवान कृष्ण पत्थर हो गए। सोमनाथ भाती जी, पत्थर हो गई। सोमनाथ भाती जी, सर सुनिए, अगर महिलाओं पर टिप्पणी की बात करने लगेंगे, आपकी बात सही है, लेकिन चलिए नीतू डबास से एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर मैं सुजाता पांडे के पास जा रहा हूँ। किन्होंने महिलाओं पे, ये तो कोई बड़ा, जी मैं जवाब देना चाहूंगी। राकेश जी, अब एक बार सोमनाथ जी को शांत कराइएगा। सोमनाथ जी, एक बार मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं बड़ी हैरान हूं कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता किसी और प्रवक्ता को भेजते तो अच्छा, थोड़ा संतुलन रहता उनकी पार्टी की इमेज के लिए। सोमनाथ भारती जी को भेजा है, हाँ, जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी पे हमला करवाया था। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में जब सरकार में, जब मुख्यमंत्री जी आतिशी मामले में,
मार्लेना जी को जब इन्होंने सीएम बनाया पहले तो उस महिला को प्रधानमंत्री मोदी एक मिनट नीतू डबाल जी, आतिशी जी को बैठने नहीं दिया गया। ये सोच एक मिनट सुनिए नीतू डबाल जी, सुनिए एक मिनट सोमनाथ जी एक सेकंड, एक मिनट अगर आपने इस वक्त इनको नहीं रोका, सोमनाथ जी एक मिनट सुनिए ना भाई, अब आप ही एंकर बन जाइए। सोमनाथ जी या तो आप ही एंकर बन जाइए, आपके बोलने से पहले मैंने बोलना शुरू कर दिया था, तो या तो आप ही एंकर बन जाइए। एक मिनट सुनिए नीतू डबाल जी, सुनिए एक मिनट, सुनिए नीतू डबाल जी, सुनिए एक मिनट, सबकी आवाज डाउन करिए। सोमनाथ भारती जी शांत होइए, अभी किसी की आवाज नहीं जा रही है, ना आपकी ना नीतू डबाल जी की। और मैं एक बात बता दूं, आपके बोलने से पहले मैंने इधर से इंटरप्ट करना शुरू कर दिया था। दूसरी बात है कि ये डिबेट या शो या चैनल किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट के लिए नहीं होता है, तो यहाँ पर रखिए। नहीं नीतू डबाल जी, मैं सबके लिए बात कहता हूं, कोई निजी टिप्पणी करने से बचे। किसके जीवन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, सर यहां पर आकर प्लीज मेरे सामने मत कहा करिए, और जिसको कहना है वो बाहर जाकर कह लिया करे, शो में आकर कम से कम ना किया करे। ये समय बहुत कीमती होता है, लिमिटेड टाइम होता है, आपको पर्सपेक्टिव रखना है, वो कोई पर्सपेक्टिव आप रखिए, लेकिन पर्सनल कमेंट नहीं। मैं बिल्कुल इसके विरोध में हूं और किसी को अलाउ नहीं करूंगा, वो किसी भी पार्टी से हो। पार्टी ने क्या व्यवहार किया, झूठ बोल रही है, उन्होंने क्या व्यवहार किया राकेश जी? तो ये तो सवाल बनता ही है ना कि इनके नेता कह रहे हैं कि महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, स्वाति मालिवाल ने क्या किया केजरीवाल जी ने? हाँ, अरे आपके प्रधानमंत्री अपने बीवी तक को स्वीकार नहीं कर पाए, मालूम है? ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। मैं इसीलिए कह रहा था कि कोई पर्सनल टिप्पणियों पर ना जाए, सबकी आवाज डाउन है, मैं इसीलिए कह रहा था कोई पर्सनल टिप्पणियों पर ना जाए। नीतू डबाल जी आपको भी और सोमनाथ भारती जी आपको भी, सबको मैं कह रहा था, और इसीलिए मैंने सबकी आवाज डाउन करवाई थी। और आप लोग पर्सनल टिप्पणियों में अगर शो का समय समाप्त करेंगे तो देश की जनता समझेगी दरअसल आप किसी के हितैषी नहीं है, आप सिर्फ वोट बैंक के हितैषी हैं और कहीं से वोट ले सकते हैं। अब चलिए सुजाता पांडे, सिर्फ आपकी आवाज में ऑन एयर कर रहा हूं। अगर महिलाओं पर टिप्पणी की बात की जाए तो क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने टिप्पणी नहीं की है? ऐसे तो खोजेंगे, हर दल में नेता मिल जाएंगे। बिल्कुल, देखिए वैसे तो मतलब अगर इस बात मुझे क्या इस बात पर टिप्पणी करनी है राकेश जी? नहीं इस बात पर तो मैंने संदर्भ में कह दिया, लेकिन टिप्पणी में लंबी है। हाँ जी, पंचमाल से लेके जिस तरह से लालू प्रसाद ने इसी बिल पे कहा था कि प्याज छीलने के जैसे आंसू निकलते हैं, वही वुमेन रिजर्वेशन बिल का हाल है। और मुलायम सिंह ने साफ कहा था कि ग्रामीण महिला तो बड़ी अनाकर्षक होती हैं, उन्हें पार्लियामेंट में क्यों लेना, उन्हें पार्लियामेंट में आएंगी तो सीटियां बजेंगी। तो ऐसे तो नेताओं के बयान, मणिशंकर, मतलब मैं तो गिना सकती हूँ आपको 100, यहाँ ये पूरा डिबेट निकल जाएगा। तो मुद्दे पे आते हैं, अगर उसका कोई सवाल हो तो वो आप मुझे पूछिए। नहीं सवाल तो यही है कि फिर ये भड़काऊ सियासत, देश में संघर्ष हो जाएगा, अराजकता हो जाएगी। एक मौलाना जी कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं क्यों आएंगी सियासत में, दूर रहे, दलदल में क्यों आएंगी? देखिए मौलाना जी तो पहले ये कॉन्सेंट्रेट करें कि टीसीएस में जो कन्वर्जन रैकेट पकड़ाया है, जो कॉर्पोरेट जिहाद पकड़ाया है, उसका जवाब कैसे देंगे। खैर वहां से हटते हुए सबसे पहली बात है कि हम ये तो बिल जो मुद्दा था, असल मुद्दा क्या था कि महिलाओं को जो अधिकार नहीं मिले हैं और वो अधिकार नहीं मिले हैं, इसकी पुष्टि बहुत सारे रिपोर्ट से होती है। ये इन्हीं सारी रिपोर्टों की बेसिस पे पंचायत में अधिकार देने की बात हुई थी कि महिला, देखिए जब आपको याद हो कि 1931 में जब पूरा संविधान सभा और ये सब कुछ की बहस हो रही थी और आजादी के बाद में भी, तो महिलाओं ने कहा था, सरोजिनी नायडू ने भी कहा था कि हमको कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमको तो इक्वल दिखना है, और ये जो मेन की रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि वो हमसे ज्यादा है, तो वो इंश्योर करेंगे कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिले। लेकिन साल दर साल निकलते कर आपको पता है कि अभी सिर्फ महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में सिर्फ 9% है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मर्दों ने औरतों को अधिकार नहीं दिए जो देने चाहिए थे। अब ये बात हुई कि 2023 में सरकार ये बिल लेके आई, तो ये क्यों कह रही थी कि भाई परिसीमन के बात करेंगे, डिलिमिटेशन क्या संसद के बात करेंगे। तो फिर यही विपक्ष था जो कह रहा था, चिल्ला चिल्ला के कपड़े फाड़ रहा था, कह रहा था कि सरकार जो है धोखा कर रही है महिलाओं के साथ और 2024 का चुनाव है इसलिए देखते हुए आ रही है। हालांकि 2024 के चुनाव में तो इसको सरकार का कोई फायदा नहीं हुआ, और आज वही विपक्ष उस पे उंगली उठा रहा है। और जो सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे एक निष्पक्ष पत्रकार है जिनको मैं एक पार्टी का पक्ष लिखते हुए देखती हूँ हर चैनल पे, वो कह रहे थे कि स्टालिन जो है वो काफी संयम बरत रहे थे। कैसा संयम होता है जब एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है, जो संविधान की शपथ लेता है, इस देश को तोड़ने की धमकी देता है, वो संयम नहीं है, वो संयम तोड़ने की बात होती है। सर आप ही पर निशाना था, रिप्लाई कर लीजिए। और वो इनको पहले कहना चाहिए था
कि नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए था, सबसे पहले उसकी भर्त्सना होनी ठीक है चाहिए कि अगर सतीश ये सर, आप ही चलेगा, रिप्लाई कर लीजिए। तो सुजाता तमिलनाडु सुनिए, से आपने केरला लड़ेगा, आपने निशाना उन्हीं पर साधा, तो उनसे केरला रिप्लाई ले लड़ेगा। लीजिए। वो चुप नहीं होंगी भाई। पांडे जी, उन पांडे जी को कहिए कि ठीक अरे है, महिलाओं इनको को ऐसे कहाँ बोलने बोलने से देते हैं? नंबर बन इसी में तो जाएगा। बिल आया जहाँ है, नंबर इसी में तो बनाना बिल आया चाहती है। हैं, अरे नंबर आप बन लड़के जाएगा। हैं, लेकिन ये लड़कों से बीच में गलती मत हो बोलिए ना, जाती है, वैसी पार्टियों की बीच में मत बोलो। आप समर्थन करेंगे। आप देखिए, इसीलिए बिल जरूरी है राकेश जी, इसीलिए बिल जरूरी है कि सतीश जैसे अच्छा, लोग ठीक। जो है ना, जिनका मतलब चुप तो रहो भाई। ठीक है बहुत जरूरी ठीक है है, हम सुजाता भी जी, जानते हैं सुजाता बहुत जी, जरूरी आपने है। समय कम है, मुझे सबके पास जाना है। सतीश सर बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं इतना ही कह रहा हूं, मैं भी महिला आरक्षण के पक्ष में हूं, बिल्कुल हूं। 50% उससे पहले मैं चाहता हूं नौकरियों में आरक्षण हो, वो ज्यादा जरूरी है। नंबर 2, हो गया। अब 2011 की जनगणना पर 16 साल बाद आप करा रहे हैं, इसका कोई तुक नहीं। हमको लगता है भाजपा का टाइम सेंस बिगड़ गया। ठीक है शायद आप